अच्छा सर, वज़ीर आला ने 2027 की बसंत की डेट्स अनाउंस कर दी हैं, कब होने जा रही है बसंत? भाई लॉरियों के लिए मुझे जो है ना ये तो लॉरियों के लिए बहुत बड़ी खबर लग रही थी। हमें तो आउट ऑफ कंट्री से बहुत कॉलें आ हुँ, रही हैं। वो जो बचपन की बसंत थी ना जब अमेरिका, यूरोप और यूके से और ऑस्ट्रेलिया से, साउथ जी। अफ्रीका से, कनाडा से, इंडिया से जो है टूरिस्ट पाकिस्तान बसंत मनाने के लिए आता था। सही। और आप जो है ना वो यहाँ के होटल्स, हुँ, इंडस्ट्री, यहाँ के रेस्टोरेंट्स, यहाँ के जो है ना शॉपिंग मॉल्स, यहाँ के गलियाँ बाज़ार, एक रौनक और एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता था। हुँ, तो जो गुज़िश्ता बसंत थी, वो बड़ी एक उजलत में जी। हालाँकि प्लान हुई। उसमें डोर और गुड्डी जो बुनियादी चीज़ है बसंत की, उसका वो मयार नहीं था। हुँ, क्योंकि वो उससे बचने के लिए केमिकल और कातल डोर से बचने के लिए वो एसओपीज़ इतने सख्त थे और कोड और हुँ, बहुत पाबंदियाँ, स्ट्रिक्ट। तो उस वजह से और टाइम शॉर्ट टाइम, तो उस वजह से उसका मयार जो था, हुँ, वो मैं समझता हूँ कि 50% भी नहीं था। ठीक है। अब ये इतना बरवक़्त जो है हुकूमत पंजाब ने ये फ़ैसला हुँ, कर लिया है और इतना वक़्त अब मिल जाएगा कि सबसे पहले तो गुड्डी और डोर की जो क्वालिटी है, वो गुज़िश्ता बरस की निस्बत 100% बेहतर होगी। जी। ठीक है जी। और उसकी वो प्राइसें भी जो है वो नहीं होंगी हुँ, इतनी ज़्यादा और अननेचुरल। ठीक है जी। तो अब ये है कि एक ट्वीट है जी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ का कामयाब बसंत 2026 के बाद लाहौर में अगले साल भी बसंत मनाने का ऐलान कर दिया गया। बसंत लाहौर 2027 3 रोज़ तक जारी रहेगी और ये जश्न हुँ, 12, 13 और 14 मार्च को होगा। अब ये ईद के बाद होगी, ईद उल फ़ितर के फ़ौरन बाद। ओके। पहले इत्तला थी कि शायद फरवरी के बिगिनिंग में हुँ, रमज़ानुल मुबारक की आमद है, तो उससे पहले कर ली जाएगी। अच्छा, रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले जो है ना हमारे यहाँ जो है वो रमज़ान की तैयारियाँ भी कोई 10-15 दिन पहले ही शुरू हो जाएगी। एक जी। माहौल बन चुका होता है हुँ, रमज़ान का, तो उसमें इस तरह की एंटरटेनमेंट वो एक हम हाँ लोगों जी, का फ़ोकस कुछ और हो जाता है ऐसे है। एक रूहानी तौर पे और हुँ, मगर ये डिसीज़न जो है ना अब लिया गया कि ईद के फ़ौरन बाद और ये हुँ, ईद के 2-3 दिन बाद का मामला है और मुझे लगता है कि ये कोई लॉन्ग वीकेंड भी बन शायद बन जाए जी, कि ईद के सही। साथ ये 3 जुड़ के ये पूरा वीक जो लॉरियों के लिए है ना हुँ, और फिर लॉरियों के लिए मैं कह रहा हूँ लॉरियों के साथ पूरे पाकिस्तान से लोग तो आएँगे, दुनिया भर के हुँ, बसंत मनाने के शौकीन जो हैं टूरिस्ट उनके लिए। अलबत्ता एक चीज़ हो सकती है, क्योंकि वेदर का यहाँ पे मामला थोड़ा-सा ना, हाँ जी। ये बसंत जो होती है ना, इसका जो वेदर होता है, हुँ, ये बड़ा मज़ेदार वेदर होता है। हुँ, ठीक, इसमें हल्की-हल्की ठंड होती है और गर्मी नहीं होती, ऐसे है। ठीक है? हुँ, और दिन में दोपहर में हुँ, हल्की-हल्की धूप और ऐसे। इस तरह का एक माहौल होता है हुँ, और बहार का मौसम इसको आप कहते हैं। तो यहाँ मार्च 12, 13, 14 बहालते मजबूरी हाँ जी, ईद गुज़ारने का, हाँ, तो उसमें मुझे लगता है कि वेदर का थोड़ा-सा अच्छा होगा। उसमें फिर हवा का अमल दखल भी होता है, जी, ठीक है? हवा इधर ये की जो है, उधर मौसम की है। नहीं, नहीं देखें एक हवा का जो एक फ्लो है, जी, उससे ही पतंग उड़ रही है ना, गुड्डी तो हुँ, उससे उड़ रही है। अगर हवा नहीं चल रही तो गुड्डी डोर आप लाखों रुपए की, हज़ारों रुपए लेके बैठे रहें, ठीक है। तो आप एन्जॉय नहीं करते। हुँ, तो उसका बड़ा रोल होता है। तो अब ये मार्च का थोड़ा-सा वेदर का मुझे थोड़ा है। है खटका। पता नहीं मीटिंग जो सीएम ने की होगी उसमें ये बात डिस्कस हुई नहीं हुई। हुँ, अलबत्ता फरवरी वाला और थोड़ा उससे पहले जनवरी वाला जो है ना वो तो बेस्ट वेदर है। ठीक है। तो देखते हैं लेट्स सी हुँ, कि क्या होता है। ठीक है, पंखे ना चलाने पड़ जाएँ वही ना। ऊपर को मुँह करके। हाँ, अच्छा अब ये है कि 12, 13 और 14 मार्च जो है ना वो डेट अनाउंस कर दी है उन्होंने। ठीक है। तैयारियाँ शुरू हो गई। ऐलान के मुताबिक लाहौर एक बार फिर रंगों, सकाफ़त, मौसीकी और रवायती त्योहार के माहौल से सजाया जाएगा हुँ, पूरे लाहौर को। जबकि मुल्क भर से नौजवानों और शहरियों के अलावा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों और बैनुल अक़वामी मेहमानों को भी इस जश्न में शिरकत की हुँ, दावत दी गई। ठीक है। मरियम नवाज़ के हालिया ट्वीट के मुताबिक बसंत 2027 का मकसद लाहौर की सकाफती शनाख्त, रवायात और मेहमान नवाजी को उजागर करना है। नौजवानों पर जोर दिया गया है कि वो इस जश्न में भरपूर शिरकत करें और लाहौर को अपनी तवानाई और जज्बे से मजीद जिंदा करें। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों और आलमी मेहमानों से भी अपील की गई है
कि 12 से 14 मार्च 2027 तक लाहौर आने के लिए अपने कैलेंडर पर तारीखें महफूज कर लें। कपड़े ठीक है। सिलवाने शुरू कर दें रंग बिरंगे। ऐलान में उम्मीद जाहिर की गई कि बसंत 2027 गुज़िश्ता साल की तरह एक कामयाब और यादगार जश्न साबित होगी और लाहौर एक बार फिर रंगों और सकाफत के एक बड़े त्यौहार की मेज़बानी करेगा। अब ये है कि वो जो आप बात कर रही थी जी। कि इस दफ़ा पतंगों पर और गुड्डों पर और गुड्डियों पर तस्वीरें छपवाने की पाबंदी होगी या इजाज़त होगी? हुँ। तो मेरा ख़्याल है इस दफ़ा इजाज़त होगी। अच्छा जी। छप रहे थे, क्या हुआ? मियाँ नवाज़ शरीफ की तस्वीरें भी छपें, मरियम नवाज़ की भी छपें, ओके। बिलावल की भी छपें, इमरान खान की भी छपें तस्वीर, सबकी छवि है। और सबकी जो तस्वीरें जिसकी हैं। गुड्डी काटेगा वो कोई मसला नहीं, गुड्डी काटेगा, फिर क्या हुआ? हुँ। ये जो आप 5 साल बाद अगर पूरे हो जाएँ अल्लाह-अल्लाह करके तो इलेक्शन हुँ। होता है। हुँ। तो जो इलेक्शन में रिज़ल्ट आ रहे होते हैं तो एक-दूसरे की गुड्डी काट रहे होते हैं ना, कोई कट रहा होता है, हुँ। कोई बच रहा होता है और कोई जीत रहा होता है, कोई हार रहा होता है। तो इसमें क्या है? ठीक है। खेल है, एक खूबसूरती है। मेरा ख़्याल है कि शायद इस पे भी नज़रसानी होनी चाहिए जी। कि जो फैन्स हैं अच्छा पहले ये होता था, ओके। मैं देखा हुआ है हमने बचपन में जी। मुस्लिम लीग नून के झंडे वाली पतंगें देखी हुई हैं, पीपल्स पार्टी के झंडे वाली हमने तस्वीरें और गुड्डे देखे हुए हैं। देखे हुए हैं। ठीक है। एमकेएम की एमकेएम का तो निशान ही पतंग था। ओके। उन्हें मसला ही कोई नहीं। सही। वो तो सारा पतंगे लेके ही फिरते रहते थे। हाँ। उनका निशान ही पतंग है। हुँ। उनका झंडा पतंग पे पतंग बना होता था और इलेक्शन में उनका निशान पतंग होता था। क्या आखिरी बात इलेक्शन का तो मुझे पतंग ही होता था, उससे पहले पिछले में भी पतंग ही था। अब ना कुछ चेंज हुआ हो। उन्होंने निशान ही पतंग रख लिया। तो ये है कि पतंग पे तस्वीरें बननी चाहिए। कोई अपनी सही। अपने किसी हीरो की तस्वीर बना हुँ। ले, कोई अपना अब तो वो इतनी जदीद प्रिंटिंग शुरू हो गई है कि ऐसे है। कोई जो है वो बड़ी इज़्ज़त देना चाहता है और बड़ी टीसी का अपनी मिसेज़ की तस्वीर बनवा लेता अरे! है बंदा। वाह! बीवी को खुश करने का इससे क्या अच्छा तरीका है कि बीवी आसमानों पे, क्या बात है। ठीक है? चलो। बिल्कुल आसमान पे तनी हुई पतंग पे बीवी की फ़ोटो है हुँ। और उसने चुप करके तोड़ के छोड़ दी। और जिसकी 2 बीवियाँ हैं वो क्या कर रहे हैं? 2 वाली वो 2 आँखों वाला गुड्डा नहीं होता था? 2 आँखों वाले गुड्डे नहीं जी। देखे? जी, देखा है। एक की इधर लगाए, एक की इधर लगाए। क्या बात है! दोनों के काट दे। हाँ, एक की इधर लगाए, एक की इधर उड़ाए आराम से। क्या बात है! तो गुड इसमें क्या आइडिया, है? गुड आइडिया। ठीक है ना? हुँ। तो कहने का मकसद है कि वो जो पाबंदी नहीं होगी, हाँ जी। वो पिछली दफ़ा तो बिल्कुल पाबंदी थी ना कि किसी की तस्वीर नहीं, वो किसी में अब सभी रगड़े गए। जी। किसी एक शख्स के लिए आप ये एंटरटेनमेंट ये आगे सबसे ना छीने ना, हाँ, सबका क्या कसूर है? ऐसे ही है। ठीक है? हुँ। तो ये नहीं कि कोई मेसी की फ़ोटो कोई रोनाल्डो की फ़ोटो हाँ, छाप सकता है। ऐसे ही है। वो शाहिद ठीक है? अफरीदी की छाप कोई सकता शाहिद है। अफरीदी की छाप सकता है, कोई वसीम अकरम की छाप सकता हुँ, है, जो जिसको पसंद है उसकी छाप सकता है। ऐसे ही है। ठीक है? बिल्कुल। उसपे कोई मीनार पाकिस्तान की फ़ोटो चल रही हो, उसपे वाह, हमारे जो है वाह! ना शाही किले की फ़ोटो छप रही वाह, हो, वाह! उसमें हमारे लाहौर की तस्वीरें छप रही हों, लाहौर हुँ, का मैप छप रहा हो और उसके अलावा शख्सियात की तस्वीरें भी। ऐसे मेरा ही। नहीं ख़्याल उसपे ये पाबंदी होनी है, इससे कोई जी, फ़र्क नहीं पड़ता। सही। गुड्डियों, पतंगों से किसी के वो वोट बैंक पे हुँ, फ़र्क पड़ना हो ना, ऐसे ही तो है। बसंत हर हफ्ते हो, सही, ठीक है? बिल्कुल तो ऐसे ही है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है कि खुशाइंद बात लाहौर के लिए, ज़िंदा हुँ, दिलाने लाहौर के लिए सबसे खुशाइंद और मुझे लग रहा है कि मे बी कि इस दफ़ा लाहौर के साथ अगले ही वीक में फैसलाबाद, जी, रावलपिंडी और गुजरांवाला पूरा पंजाब कवर ये होगा। मुझे लग रहा है कि 2027 जो है ना, हुँ, वो इन अज़ला में भी बसंत होगी। और हमारे सिंगर्स भी आगे-आगे होते हैं। ज़ाहिर-सी बात है सिंगर्स तो सॉन्ग्स नए आते हैं और वो बनेंगे, सॉन्ग्स जी। तो पिछले बार अच्छे बने। तो हुँ, नहीं कि पूरी देखें, पूरी इंडस्ट्रीज़ जो हैं इसमें जी। इन्वॉल्व होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि होटल इंडस्ट्रीज़ हुँ, है, उसके बाद आपकी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, उसके बाद आपका जो है ना वो एक फूड इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है और उसके बाद आपकी हर तरह के लोग यहाँ पे आके खरीदारी करते हैं बाज़ारों में मार्केटों में जी, रश होता है। एक ईद का समा होता है और ऐसे है, ईद के बाद एक दूसरी ईद आपको मिल रही है। ऐसे ही है।